मुक्ति का द्वार। श्री रमण महर्षि का दर्शन, एक शांतिपूर्ण यात्रा की शुरुआत। क्या आपने कभी अपने हृदय में उस खामोशी को महसूस किया जो दुनिया की सारी हलचल को एक पल में शांत कर देती है? वह क्षण जब न कोई चाह बाकी रहती है, न कोई डर, बस एक अनमोल शांति। यह शांति हमारे भीतर हमेशा मौजूद है, लेकिन हम उसे भूल चुके हैं। श्री रमण महर्षि एक ऐसे संत थे जिन्होंने इस शांति को न केवल स्वयं अनुभव किया बल्कि दुनिया को इसका मार्ग भी दिखाया। उनके दर्शन में वह जादू है जो हमें अपने सच्चे स्वरूप से मिलाता है। वह कहते थे, सब कुछ छोड़ दो और देखो क्या बचता है। वह तुम्हारा असली स्वरूप है। आइए इस कहानी में डूब जाएं और जानें कि कैसे उनका दर्शन हमें मुक्ति का द्वार दिखाता है। यह यात्रा केवल सुनने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की उस सैर पर निकलने के लिए जहां सत्य आपका इंतजार कर रहा है? अरुणाचल, आत्मा का आह्वान। तमिलनाडु में बसा तिरुवन्नामलाई, जहां अरुणाचल पर्वत गर्व से खड़ा है, वह स्थान है जो आत्मा को अपनी ओर खींचता है। यह पर्वत केवल मिट्टी और पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। श्री रमण महर्षि के लिए अरुणाचल सिर्फ एक पहाड़ नहीं था, वह शिव का जीवंत स्वरूप था। जब वह इस पर्वत की गोद में बैठते तो उनकी आंखों में एक अनोखी चमक होती, मानो वह सृष्टि के रहस्यों से बात कर रहे हों। वह कहते थे, अरुणाचल वह अग्नि है जो अहंकार को जलाकर राख कर देती है। क्या आपने कभी ऐसी जगह का अनुभव किया जहां पहुंचते ही मन शांत हो जाए? अरुणाचल हमें यही सिखाता है, अपने भीतर की उस अग्नि को जगाओ जो सारे भ्रमों को भस्म कर दे। इस पर्वत की छाया में बैठकर रमण ने दुनिया को बताया कि सत्य बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। क्या हम भी उस पुकार को सुन सकते हैं जो हमें अपने सच्चे घर की ओर बुला रही है? आत्मविचार, मैं कौन हूं? श्री रमण महर्षि का दर्शन एक साधारण सवाल पर टिका है, मैं कौन हूं? यह सवाल इतना सरल है फिर भी इतना गहरा कि यह हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। वह कहते थे, इस सवाल को बार बार अपने मन में लाओ। यह तुम्हें उस स्रोत तक ले जाएगा जहां से सारी सृष्टि उत्पन्न होती है। आत्मविचार कोई जटिल साधना नहीं बल्कि अपने सच्चे स्वरूप की खोज है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, यह सवाल इतना मुश्किल क्यों लगता है? रमण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुम जवाब बाहर खोज रहे हो। अपने भीतर डूबो और सत्य तुम्हें मिलेगा। यह सवाल हमें बार बार अपने भीतर झांकने को मजबूर करता है। यह हमें उस सत्य तक ले जाता है जो हमेशा से हमारे साथ है। यह सवाल एक दीपक की तरह है जो हमारे मन के अंधेरे को दूर करता है। क्या हम इस सवाल को अपने जीवन में उतार सकते हैं? क्या हम उस साहस को जगा सकते हैं जो हमें अपने असली स्वरूप से मिलाता है? मन की उथल पुथल, विचारों का तूफान। हमारा मन एक अनोखा यात्री है। कभी वह भविष्य की चिंताओं में खो जाता है तो कभी अतीत की यादों में। लेकिन श्री रमण महर्षि कहते थे, मन केवल विचारों का समूह है। विचारों को छोड़ दो और मन गायब हो जाएगा। यह सुनकर मन में एक सवाल उठता है, क्या यह इतना आसान है? हम अपने मन को उसका मालिक समझते हैं, लेकिन रमण हमें बताते हैं कि हम ही मन के स्वामी हैं। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मेरे मन में इतने विचार आते हैं कि मैं शांति नहीं पाता। रमण ने शांत स्वर में कहा, विचारों को देखो लेकिन उनमें उलझो मत। जैसे नदी में लहरें उठती हैं और गायब हो जाती हैं, वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम नदी हो, लहरें नहीं। इस साधारण उपमा ने उस व्यक्ति के मन को शांत कर दिया। यह उपमा हमें अपने भीतर की उस शांति की याद दिलाती है
जो हमेशा मौजूद है। क्या हम भी अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देख सकते हैं? क्या हम उस नदी की तरह शांत और स्थिर रह सकते हैं जो लहरों से कभी विचलित नहीं होती? मौन सत्य की सबसे सुंदर भाषा। श्री रमण महर्षि की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक थी उनका मौन। वह घंटों तक मौन में बैठे रहते और उनके भक्त उस मौन में डूबकर अपने सारे सवालों के जवाब पा लेते। उनका मौन कोई खालीपन नहीं था, बल्कि वह सत्य की सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति थी। वह कहते थे, मौन वह भाषा है जिसमें परमात्मा बोलता है। एक बार एक विदेशी भक्त उनके पास आया और बोला, मुझे कुछ सिखाइए। रमण ने उसकी ओर देखा और मौन रहे। कुछ देर बाद वह भक्त रोने लगा और बोला, मुझे ऐसी शांति पहले कभी नहीं मिली। यह था उनके मौन का चमत्कार। यह मौन हमें सिखाता है कि सत्य को शब्दों की जरूरत नहीं। यह हमें उस शांति की ओर ले जाता है जो शब्दों से परे है। यह मौन एक ऐसी नदी है जिसमें डूबकर हम अपने सच्चे स्वरूप को पा लेते हैं। क्या हम अपने जीवन में कुछ पल मौन के लिए निकाल सकते हैं? क्या हम उस सत्य को सुन सकते हैं जो हमारे भीतर चुपके से बोल रहा है? अहंकार सबसे बड़ा बंधन। श्री रमण महर्षि का दर्शन हमें उस सबसे बड़े बंधन से मुक्त करता है जिसे हम अहंकार कहते हैं। वह कहते थे, अहंकार वह भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम यह शरीर, यह मन, यह विचार हैं। लेकिन हम इन सबसे परे हैं। उनके इस वचन में कितनी गहराई है। हम अपने जीवन में कितना कुछ इस मैं के इर्द गिर्द बुनते हैं। मैं यह चाहता हूं, मैं वह चाहता हूं। लेकिन रमण हमें पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, यह मैं है कौन? जब हम इस सवाल की गहराई में जाते हैं तो अहंकार धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसके साथ ही सारी पीड़ा, सारी चिंताएं। एक भक्त ने उनसे पूछा, मुक्ति इतनी दूर क्यों लगती है? रमण ने हंसते हुए कहा, क्योंकि तुम उसे भविष्य में खोज रहे हो। मुक्ति अभी है, यही है। यह सत्य कितना सरल फिर भी कितना गहरा है। यह हमें उस आजादी की याद दिलाता है जो हमेशा से हमारी थी। क्या हम इस पल में जी सकते हैं? क्या हम उस मुक्ति को अभी अनुभव कर सकते हैं? सत्य का साक्षात्कार, आत्मा का प्रकाश। श्री रमण महर्षि का दर्शन हमें उस सत्य तक ले जाता है जो कभी नहीं बदलता। वह कहते थे, सत्य वह है जो हमेशा स्थिर रहता है। जब हम अपने सच्चे स्वरूप को जान लेते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हम न तो शरीर हैं, न ही मन, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो अनंत और असीम है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, सत्य को कैसे देखा जाए? रमण ने कहा, सत्य को देखने की जरूरत नहीं। तुम ही सत्य हो। बस अपने भ्रम को हटा दो। यह सुनकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसने पहली बार उस सत्य को महसूस किया। यह दर्शन हमें उस प्रकाश की ओर ले जाता है जो हमारे भीतर हमेशा से जल रहा है। यह हमें उस नृत्य में शामिल होने का न्योता देता है जहां आत्मा अपने ही स्वरूप में मगन होकर नाचती है। यह प्रकाश हमें उस अनंत आकाश की सैर कराता है जहां कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। क्या हम इस प्रकाश को देखने को तैयार हैं? क्या हम उस सत्य को गले लगाने को तैयार हैं? भक्ति और समर्पण, प्रेम का अनमोल रास्ता। श्री रमण महर्षि का दर्शन केवल आत्मविचार तक सीमित नहीं था। वह भक्ति और समर्पण के महत्व को भी समझाते थे। वह कहते थे, अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दो। जब मैं का कोई अस्तित्व नहीं रहता तो केवल प्रेम ही बचता है। उनके आश्रम में आने वाले भक्तों को उनके प्रेम और करुणा का अनुभव होता था। वह हर किसी से एक मित्र की तरह मिलते, चाहे वह कोई बड़ा विद्वान हो या साधारण ग्रामीण।
एक बार एक गरीब महिला उनके पास आई और बोली, मुझे कुछ नहीं आता, मैं केवल आपका नाम जपती हूँ। रमण ने उसकी ओर देखकर कहा, यह काफी है। तुम्हारा प्रेम तुम्हें मुक्ति देगा। यह प्रेम, यह समर्पण, क्या यह हमें भी अपने हृदय में नहीं जगाना चाहिए? यह प्रेम एक ऐसी धारा है जो हमें उस सागर तक ले जाती है जहां सारा भेद मिट जाता है। क्या हम भी उस प्रेम में डूब सकते हैं जो हमें सारे बंधनों से मुक्त करता है? जीवन का उत्सव, हर पल में आनंद। श्री रमण महर्षि का दर्शन हमें सिखाता है कि जीवन एक उत्सव है। वह कहते थे, सुख और दुख केवल मन के विचार हैं। अपने सच्चे स्वरूप में रहो और तुम्हें हर पल आनंद मिलेगा। उनके आश्रम में एक साधारण जीवन था। वह अपने भक्तों के साथ हंसते, उनके साथ भोजन करते और हर काम को एक उत्सव की तरह करते। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, आप हमेशा इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? रमण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सब कुछ एक स्वप्न है। इस स्वप्न में हंसो, नाचो और आनंद लो। यह दृष्टिकोण हमें अपने जीवन को नए रंगों से देता है। यह हमें उस बच्चे की तरह जीना सिखाता है जो हर पल में खुशी ढूंढ लेता है। क्या हम भी प्रत्येक क्षण को एक उत्सव की तरह जी सकते हैं? क्या हम उस आनंद को अपने भीतर जगा सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होता? करुणा का स्पर्श, सभी के लिए प्रेम। श्री रमण महर्षि का हृदय करुणा का सागर था। वह न केवल मनुष्यों बल्कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया से भरे थे। उनके आश्रम में पक्षी, जानवर और इंसान सभी एक साथ शांति से रहते। वह कहते थे, सभी प्राणी एक ही चेतना के अंश हैं। उनमें वही सत्य है जो तुम में है। एक बार एक भक्त ने देखा कि रमण एक छोटे से पक्षी को प्यार से खाना खिला रहे थे। भक्त ने पूछा, महाराज, आप इतना ध्यान इन छोटी चीजों पर क्यों देते हैं? रमण ने कहा, यह पक्षी मुझसे अलग नहीं है। इसका प्रेम मेरा प्रेम है। यह करुणा, यह प्रेम, क्या यह हमें भी अपने जीवन में नहीं अपनाना चाहिए? यह करुणा हमें उस एकता की याद दिलाती है जो सारी सृष्टि को जोड़ती है। क्या हम भी अपने आसपास के हर प्राणी के प्रति दया और प्रेम का भाव रख सकते हैं? सपनों का जाल, माया की लीला। श्री रमण महर्षि हमें इस संसार को एक सपने की तरह देखने की शिक्षा देते थे। वह कहते थे, यह दुनिया एक लंबा स्वप्न है। जब तुम जाग जाओगे तो पाओगे कि केवल सत्य ही वास्तविक है। यह विचार हमें अपने जीवन की समस्याओं को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि सब माया का खेल है, तो हमारा मन शांत हो जाता है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, अगर यह सब सपना है तो हम इतना दुख क्यों झेलते हैं? रमण ने कहा, क्योंकि तुम सपने को सच मान रहे हो। जागो और तुम मुक्त हो जाओगे। यह सत्य कितना सरल फिर भी कितना गहरा है। यह हमें उस जागृति की ओर ले जाता है जहां कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। क्या हम इस सपने से जागने को तैयार हैं? क्या हम उस सत्य को देख सकते हैं जो इस माया के परे है? आनंद का स्रोत, भीतर की खोज। श्री रमण महर्षि का दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। वह कहते थे, सुख की खोज बाहर करना ऐसा है जैसे समुद्र में पानी की तलाश करना। हम दुनिया में सुख ढूंढते फिरते हैं, लेकिन रमण हमें बताते हैं कि सुख हमारा स्वभाव है। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, मैं सुखी कैसे रहूं? रमण ने कहा, सुखी रहने की कोशिश मत करो। बस अपने सच्चे स्वरूप में रहो और सुख अपने आप आएगा। यह सत्य हमें उस अनंत स्रोत की ओर ले जाता है जो हमारे हृदय में बह रहा है। यह हमें उस आनंद की याद दिलाता है जो कभी कम नहीं होता।
क्या हम इस स्रोत की खोज कर सकते हैं? क्या हम उस आनंद में डूब सकते हैं जो हमारा असली स्वरूप है? प्रकृति के साथ एकता, सृष्टि का गीत। श्री रमण महर्षि प्रकृति के साथ गहरे जुड़े थे। वह अक्सर अरुणाचल की वादियों में घूमते, पेड़ों से बात करते और पक्षियों के गीत सुनते। वह कहते थे, प्रकृति सत्य का दर्पण है। उसमें झांककर तुम अपने स्वरूप को देख सकते हो। उनके आश्रम में हर पेड़, हर पत्थर और हर प्राणी उनके लिए पवित्र था। एक बार एक भक्त ने उनसे पूछा, महाराज, आप प्रकृति से इतना प्रेम क्यों करते हैं? रमण ने कहा, प्रकृति और मैं एक हैं। उसका गीत मेरा गीत है। यह प्रेम हमें उस एकता की याद दिलाता है जो सारी सृष्टि को जोड़ती है। यह हमें उस गीत को सुनने की प्रेरणा देता है जो हर पल हमारे चारों ओर गूंज रहा है। क्या हम भी प्रकृति के साथ इस एकता को महसूस कर सकते हैं? क्या हम उस गीत को अपने हृदय में उतार सकते हैं? निष्कर्ष, मुक्ति का द्वार हमारे भीतर। श्री रमण महर्षि का दर्शन एक ऐसा प्रकाश है जो हमें हमारे अपने घर तक ले जाता है। वह कहते थे, तुम पहले से ही मुक्त हो। बस इस सत्य को स्वीकार करो। उनका जीवन, उनके शब्द और उनका मौन हमें उस द्वार तक ले जाता है जहां कोई बंधन नहीं, कोई डर नहीं, केवल शुद्ध प्रेम और शांति है। आइए उनके इस दर्शन को अपने जीवन में उतारें। आइए उस सवाल को अपने हृदय में जगह दें, मैं कौन हूं? और जब हम इस सवाल का जवाब पाएंगे तो हम पाएंगे कि मुक्ति का द्वार हमेशा से हमारे भीतर ही खुला हुआ था। उनके शब्दों में, हृदय ही वह मंदिर है जहां सत्य निवास करता है। यह मंदिर हमारे भीतर है और इसका द्वार हमेशा खुला है। क्या हम इस मंदिर में प्रवेश करने को तैयार हैं? क्या हम उस सत्य को गले लगाने को तैयार हैं जो हमें हमेशा से पुकार रहा है? तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।